सुंदरकांड 60वां सर्ग। अंगद का लंका को जीतकर सीता को ले आने का उत्साहपूर्ण विचार और जांबवान के द्वारा उसका निवारण। हनुमान जी की यह बात सुनकर बाली पुत्र अंगद ने कहा, अश्विनी कुमार के पुत्र ये महेंद्र और विविध दोनों वानर अत्यंत वेगशाली और बलवान है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी का वर मिलने से इनका अभिमान बढ़ गया और ये बड़े घमंड में भर गए थे। संपूर्ण लोकों के पिता महाब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों का मान रखने के लिए पहले इन दोनों को यह अनुपम वरदान दिया कि तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता। उस वर के अभिमान से मत हो इन दोनों महाबली वीरों ने देवताओं की विशाल सेना को मत कर अमृत पी लिया था। यही दोनों यदि क्रोध में भर जाए तो हाथी घोड़े और रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकते हैं। भले ही और सब वानर बैठे रहे, मैं अकेला भी राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी का वेग पूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाले आप जैसे वीर बलवान शुद्धात्मा शक्तिशाली और विजयाभिलाषी वानरों की सहायता मिल जाए तब तो कहना ही क्या। वायुपुत्र हनुमान जी ने अकेले जाकर अपने पराक्रम से ही लंका को फूंक डाला। यह बात हम सब लोगों ने सुन ही ली। आप जैसे ख्यातनामा पुरुषार्थी वीरों के रहते हुए मुझे भगवान श्री राम के सामने यह निवेदन करना उचित नहीं जान पड़ता कि हमने सीता देवी का दर्शन तो किया किंतु उन्हें ला नहीं सके। वानर शिरोमणियों, देवताओं और दैत्यों सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसा वीर नहीं जो दूर तक की छलांग मारने और पराक्रम दिखाने में आप लोगों की समानता कर सके। अतः निशाचर समुदाय सहित लंका को जीतकर युद्ध में रावण का वध करके सीता को साथ ले सफल मनोरथ एवं प्रसन्न चित्त होकर हम लोग श्री रामचंद्र जी के पास चले। जब हनुमान जी ने राक्षसों के प्रमुख वीरों को मार डाला है, ऐसी परिस्थिति में हमारा इनके सिवा और क्या कर्तव्य हो सकता है कि हम जनक नंदिनी सीता को साथ लेकर ही चले। कपिवरों, हम जनक किशोरी को ले चलकर श्री राम और लक्ष्मण के बीच में खड़ी कर दे। किष्किंधा में जुटे हुए उन सब वानरों को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। हम लोग ही लंका में चलकर वहां के मुख्य राक्षसों का वध कर डाले। उसके बाद लौटकर श्री राम लक्ष्मण तथा सुग्रीव का दर्शन करें। अंगद का ऐसा संकल्प जानकर वानर भालुओं में श्रेष्ठ और अर्थ तत्व के ज्ञाता जांबवान जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह सार्थक बात कही। महाकपे, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तथापि इस समय जो कुछ कह रहे हो यह बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि वानरराज सुग्रीव तथा परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने हमें उत्तम दक्षिण दिशा में केवल सीता को खोजने की आज्ञा दी है, साथ ले आने की नहीं। यदि हम लोग किसी तरह सीता को जीत कर उनके पास ले भी चले तो नृपश्रेष्ठ श्री राम अपने कुल के व्यवहार का स्मरण करते हुए हमारे इस कार्य को पसंद नहीं करेंगे। राजा श्री राम ने सभी प्रमुख वानरों के सामने स्वयं ही सीता को जीत कर लाने की प्रतिज्ञा की है, उसे वे मिथ्या कैसे करेंगे। अतः वानर शिरोमणियों, ऐसी अवस्था में हमारा किया कराया कार्य निष्फल हो जाएगा। भगवान श्री राम को संतोष भी नहीं होगा और हमारा पराक्रम दिखाना भी व्यर्थ सिद्ध होगा। इसीलिए हम सब लोग इस कार्य की सूचना देने के लिए वही चले जहां लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम और महातेजस्वी सुग्रीव विद्यमान है। राजकुमार, तुम जैसा देखते या सोचते हो यह विचार हम लोगों के योग्य ही है, हम इसे न कर सके ऐसी बात नहीं। तथापि इस विषय में भगवान श्री राम का जैसा निश्चय हो उसी के अनुसार तुम्हें कार्य सिद्धि पर दृष्टि रखनी चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की
जय।